हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपिका मुकाती आप सभी का GLC IAS में स्वागत करती हूँ। आज हम देखने वाले हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन। जैसा कि पिछले वीडियो में भी हम हड़प्पन सिविलाइजेशन को देख रहे थे, हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाइए और उसे ज़रूर देखिए। आज हम कुछ और क्वेश्चंस के साथ आए हैं, तो आप देखिए। आज हम कुछ अन्य क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज नॉन आर्यन बिकॉज। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी या जो हड़प्पा सभ्यता थी उसको हमने क्या कहा है, नॉन आर्यन क्यों कहा है। ये नॉन आर्यन क्यों थी, इसको आर्यन सिविलाइजेशन क्यों नहीं कहा गया, इसे नॉन आर्यन क्यों कहा गया। इट वॉज एन अर्बन सिविलाइजेशन, ये अर्बन सिविलाइजेशन था इसलिए। इट हैज़ इट्स ऑन स्क्रिप्ट, इसकी खुद की एक अपनी स्क्रिप्ट थी। इट हैज़ एन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, इसकी खुद की अपनी एक अर्थव्यवस्था थी जो कि कृषि आधारित थी। या इट एक्सटेंडेड अप टू द नर्मदा वैली, जो कि नर्मदा घाटी तक फैली हुई थी। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज नॉन आर्यन बिकॉज, क्योंकि आप सभी को पता है इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए ए। इसका आंसर क्या होगा, ए। अब क्यों होगा इसको हम थोड़ा सा देखेंगे। ये इसलिए होना चाहिए क्योंकि आपको पता है जो आर्यंस थे वो कैसे थे। आर्यंस कैसे थे, आर्यंस थे वो रूरल थे। उनकी इकोनॉमी कैसी थी, रूरल इकोनॉमी थी, वो रूरल थे। जबकि हमको पता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन या जो हड़प्पा सभ्यता थी वो कैसी थी, ये अर्बन थी। कैसी थी, अर्बन थी। इसलिए ये रीज़न है कि इट वॉज एन अर्बन सिविलाइजेशन, दैट्स वाई इट इज़ नॉट नॉन आर्यन। ओके, दैट इज इट इज़ नॉन आर्यन। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सेटल्ड एग्रीकल्चर इन सब कॉन्टिनेंट कम्स फ्रॉम। तो क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन क्या किया इन्होंने, सेटल्ड एग्रीकल्चर के जो साक्ष्य हैं वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट से किस जगह से प्राप्त होते हैं। आपको कालीबंगन से प्राप्त होंगे, मेहरगढ़ से होंगे, धोलावीरा से होंगे या रोपड़ से होंगे। तो आपको जो सेटल्ड एग्रीकल्चर के जो एविडेंसेस प्राप्त होंगे वो कहाँ से होंगे, वो कहाँ से होंगे, सेटल्ड एग्रीकल्चर के जो आपको साक्ष्य होंगे वो कहाँ से प्राप्त होंगे, मेहरगढ़ से। आपका राइट आंसर क्या होगा, मेहरगढ़। मेहरगढ़ इज द राइट आंसर। अब हम इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे। जो मेहरगढ़ है वह क्या है, किसके पास में, बोलन पास। बोलन पास कहाँ है, बोलन पास पाकिस्तान में है। बोलन पास जो कि वेस्ट ऑफ इंडीज़ है, इंडस है, ठीक, वेस्ट ऑफ इंडस है। इंडस रिवर जो है उसके वेस्ट में है। कल हमने यही देखा था एक चीज़, मोहनजोदारो जो था, मोहनजोदारो वो भी किसके किनारे हैं, इंडस नदी के किनारे। किसके किनारे, इंडस के किनारे हैं, ठीक है। और इंडस के किस बैंक पे, राइट बैंक पे है। किस बैंक पे है, राइट बैंक। वहीं पर जो मेहरगढ़ है वह किस पे है, वेस्ट बैंक ऑफ इंडस रिवर, बोलन पास। इसी के साथ ये भी बलोचिस्तान प्रोविंस में ही है। समझ में आया। इसका एक्सकावेशन 1974 में किया गया था, जबकि जो मोहनजोदारो था उसका एक्सकावेशन 1922 में किसने किया था, RD बनर्जी ने। ये हम कल देख चुके थे। किसने किया है, RD बनर्जी ने। इसी के साथ साइट शोज एविडेंसेस ऑफ फार्मिंग, यहाँ से फार्मिंग का पता चलता है। आज भी जो मेहरगढ़ वाला इलाका है वहाँ पे कॉटन उगाया जाता है। इसी के साथ आपको पता चलना चाहिए हर्डिंग, मतलब ये पशुचारण के लिए भी फेमस है, उस समय पे फेमस था। तो यहाँ पे इसके साक्ष्य मिलते हैं पशुचारण के और खेती करने के, ठीक है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, हड़प्पन रीजन वॉज नोन एज मेलुहा टू। हड़प्पन जो सभ्यता थी वह किस और कंट्री या किस देश के लिए या किस और सभ्यता के लिए मेलुहा के नाम से जानी जाती थी, ठीक है। आपको समझ में आया, मेलुहा के नाम से कौन जानता था हड़प्पन सिविलाइजेशन को। आपके सामने ऑप्शन है, पीपल ऑफ मेसोपोटामिया, पीपल ऑफ कश्मीर, पीपल ऑफ ओमान, नन ऑफ द अबाउ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पीपल ऑफ मेसोपोटामिया। जो
आपको ये भी पता होना चाहिए कि उस समय पे 4 सभ्यता हुआ करती थी, उसमें एक मेसोपोटामिया सभ्यता भी आती थी, इसी के साथ साथ चाइनीज़ भी आती थी, इसी के साथ साथ हमारी हड़प्पन सभ्यता भी थी। तो जो हमारा जो ट्रेड होता था मेसोपोटामिया के साथ होता था। आपको सुमेर रीजन याद होगा, जो सुमेर रीजन है जो आज के इराक में पड़ता है, किसमें? इराक में पड़ता है। इराक के लोग जो थे उस समय के, जो कि मेसोपोटामिया वहाँ पे सिविलाइजेशन थी, तो ये लोग जो थे वो हड़प्पन लोगों को किस नाम से जानते थे? मेलुहा के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे? मेलुहा के। तो आपको अगर एग्जाम में आता है कि मेलुहा कौन से देश के लोग जानते थे, तो जानते थे इराक के, जिसको पहले सुमेर कहा जाता था, और कौन सी सभ्यता थी? मेसोपोटामिया। ओके, तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर होती है। आगे देखते हैं, विच हड़प्पन साइट्स आर सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस। इंडस रिवर पर जो सिचुएटेड हड़प्पन सिटीज़ है वह कौन कौन सी हैं? ठीक, तो यहाँ से हमको पता चलेगा। पहले आपके सामने ऑप्शंस हैं, आपके सामने ऑप्शंस है मोहनजोदारो, हड़प्पा, चान्होदारो। आपको पता है हड़प्पा किसके किनारे है? रावी के किनारे। सिर्फ एक चीज़ का पता हो जाए अगर आपको, तो आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। बहुत से क्वेश्चंस आपके सामने ऐसे आएंगे जिनका आंसर्स आप नहीं कर पाएंगे, समझ में आ रहा है? आंसर उसका दे नहीं पाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में आप ट्राई कीजिए कि आप उसे एलिमिनेट कर पाएँ। तो इजीली एलिमिनेट करने का तरीका है कि आप देखिए उसमें से कोई एक चीज़ ऐसी होगी जो आपको आ रही होगी। तो जैसे हड़प्पा का हम कल देख चुके थे, हड़प्पा रावी के किनारे, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाता है। उसके नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मोहनजोदारो, कोटदीजी, चान्होदारो। अभी इसका कुछ कह नहीं सकते क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा है, तो हम आगे बढ़ेंगे। फिर इसमें हड़प्पा ऑप्शन आया, हमको पता है ये रावी के किनारे है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। इसमें भी हड़प्पा आ गया एक बार, तो ये भी रावी के किनारे, इसका मतलब है कि ये भी नहीं हो सकता। तो मोहनजोदारो जो है ये तो हमको पता है कि इंडस के किनारे है ही है। तो मोहनजोदारो, कोटदीजी और चान्होदारो, कौन कौन? मोहनजोदारो, कोटदीजी और चान्होदारो, ये कैसे हैं? जो कि इंडस के किनारे हैं, ऑन द बैंक ऑफ इंडस, बैंक ऑफ इंडस। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और कोटदीजी के बारे में भी थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में देखेंगे। जो कोटदीजी है वो सिंध प्रोविंस में है। किस प्रोविंस में है? सिंध प्रोविंस, सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। ये एक मेजर सिटी है जो कि कहाँ पे है? पाकिस्तान में। जिस तरीके से मोहनजोदारो, चान्होदारो, हड़प्पा ये सारे आज के पाकिस्तान में, उसी तरीके से कोटदीजी भी कहाँ पे है? कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। तो पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में है। इसी के साथ हम इसकी डिस्कवरी है, इसको एक्सकावेट किसने किया? बुर्ये ने किया है। कब? 1935 में। इसी के साथ इसकी मेजर फाइंडिंग्स क्या है? यहाँ पे स्टेटाइट की एक सील मिली हुई है, ऑक्स के कुछ फिगर्स मिले, फिगराइंस ऑफ ऑक्स मिले हैं। इसी के साथ पीपल लीव्स भी मिली है यहाँ पे। तो यहाँ के मेजर फाइंडिंग्स में क्या क्या देखेंगे आप? स्टेटाइट सील, फिगराइन ऑफ ऑक्स और पीपल लीफ। ये सारी चीज़ें कहाँ से मिली है आपको? ये मिली है कोटदीजी से। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आपके सामने आपका अगला क्वेश्चन है, एविडेंस ऑफ प्लेइंग द लैंड इज फाउंड फ्रॉम। इसका मतलब है, क्वेश्चन कह रहा है कि वह कौन सी हड़प्पन सिटी थी या जगह थी जिससे हमें खेती को जो जुती हुई खेती होती है उसके साक्ष्य मिलते हैं, उसके एविडेंसेस मिलते हैं। यानी प्लेइंग की हुई खेती हमको मिलती है। रंगपुर से मिलती है, हड़प्पा से मिलती है, कालीबंगन से मिलती है या रोपर से मिलती है। तो आपका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे, हमको जुती हुई खेती कहाँ से मिलती है या जूता हुआ खेत कहाँ से मिलता है? कालीबंगन, जो कि हनुमानगढ़ तहसील ऑफ हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में है। और इसी सिटी को हमने कल देखा था, इसे ब्लैक बंगाल के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ब्लैक बंगाल के नाम से। तो आपको इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए। इसी के साथ हम आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा स्क्रिप्ट वॉज, मतलब जो हड़प्पाई लोग थे उनकी स्क्रिप्ट क्या थी, उनका लिखने का तरीका क्या था, उनकी लिपि क्या थी। तो आपके सामने ऑप्शन है, ब्राह्मी, द्रविडियन, देवनागरी या बुस्ट्रोफेडॉन। तो आपको पता होगा देवनागरी, जो कि आज की हिंदी है, ठीक। बहुत सारी जितनी भी हमारी लिपियां हैं वो ब्राह्मी लिपि से निकली हैं, ठीक।
द्रविडियन जो लिपि है, जितनी भी हमारे साउथ की भाषाएं हैं उसमें अधिकतर जो भाषाओं की लिपि है वो द्रविडियन लिपि है। तो जो लिपि हड़प्पन लोग यूज़ करते थे वो थी बोस्ट्रोफिडॉन। क्या नाम है इसका? बोस्ट्रोफिडॉन। कौन से लोग इसे यूज़ करते थे? हड़प्पाई लोग, हड़प्पन पीपल यूज़ किया करते थे इस लैंग्वेज को। अब इस लैंग्वेज के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, हम इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे। जो बोस्ट्रोफिडॉन है ये एक इंडस वैली सिविलाइजेशन की लैंग्वेज है, इंडस वैली स्क्रिप्ट है, लैंग्वेज नहीं। इसको अभी तक डेसिफर नहीं किया गया है, मतलब इसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है, ठीक है, इसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है कि वो लोग कैसे लिखते थे, क्या लिखते थे, कैसे लिखते थे ये हम देख चुके हैं, लेकिन अभी तक उसे पढ़ा नहीं किया गया है, ठीक, मतलब कि डेसिफर नहीं किया गया है। इसी के साथ जो ये बोस्ट्रोफिडॉन होता है ये कैसे लिखा जाता है? पहले तो ये लेफ्ट से राइट की तरफ, जैसे कि आज हम लिखते हैं देवनागरी को, वैसा लिखा जाता है। उसके बाद ये राइट से वापस लेफ्ट की तरफ लिखा जाता है, ठीक है। न ये उर्दू की तरह लिखा जाता है, न ही ये हमारी देवनागरी में लिखा जाता है। हम देवनागरी में कैसे लिखते हैं? ऐसे जाते हैं, यहाँ तक लिखते हैं, फिर यहाँ से शुरू होते हैं और यहाँ तक लिखते हैं। ऐसे ही उर्दू में क्या होता है, हम राइट से लेफ्ट की तरफ आते हैं। लेकिन जो बोस्ट्रोफिडॉन है, ये वाली जो लैंग्वेज है, ये वाली जो स्क्रिप्ट है, इसको कैसे लिखा जाता है? पहले यहाँ से यहाँ जाएंगे और फिर ऐसे मुड़ जाएंगे हम। तो जो पेज है या जो लाइन्स है उसको इस तरीके से लिखा जाता है। तो इस तरीके से लिखेंगे, फिर इस तरीके से लिखेंगे, फिर इस तरीके से लिखेंगे। तो ये इस तरीके की स्क्रिप्ट है। इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? इसमें से दिया गए स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट राइट या नॉट करेक्ट, तो कौन सा करेक्ट नहीं है? तो हम देखेंगे, हड़प्पन पीपल वर्शिप मदर गॉडेस, ये गलत है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि हमने कल देखा था कहीं कहीं पे मदर गॉडेसेस के फिगराइंस भी मिले हैं और ये मदर गॉडेस को मानते भी थे। इसी के अलावा कल हमने देखा था हड़प्पन पीपल के लिए एक क्वेश्चन था जिसमें हमने कहा था कि हड़प्पाई लोग इंद्र को मानते हैं, विष्णु को मानते हैं, ब्रह्मा को मानते हैं, प्रोटो शिवा या, ठीक है, प्रोटो शिवा को मानते हैं। तो प्रोटो शिवा को मानते हैं कौन? हड़प्पाई लोग। इसी के अलावा हमने कल बोला था हड़प्पन पीपल वर्शिप पीपल ट्री, ठीक, हमने बोला था हड़प्पाई जो लोग थे वो नेचर को पर्सोनिफाई कर लेते थे और नेचर में जितनी चीज़ें होती थी, पहाड़, नदियाँ, पशु पक्षी या फिर पेड़ पौधे, इनकी पूजा किया करते थे। तो पीपल ट्री की पूजा करते थे, इसकी भी पूजा करते थे। अब आया है हड़प्पन पीपल डिड नॉट वर्शिप एनिमल्स, डिड नॉट लिखा हुआ है, ठीक, तो ये एनिमल की वर्शिप किया करते थे, ठीक है, ये काऊ में मानते थे। तो काऊ को सेक्रेड एनिमल की तरह माना जाता था, तो उसकी वर्शिप किया करते थे। तो आपको विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट पूछा है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये स्टेटमेंट सही नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? डी। हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। द इंडस पीपल डिड नॉट हैव ट्रेड रिलेशंस विथ, किसके साथ ट्रेड रिलेशंस नहीं थे हमारे, ठीक। हम देखते हैं इराक, इराक तो हो ही नहीं सकता क्योंकि कुछ देर पहले हमने क्वेश्चन देखा था जिसमें मैंने कहा था इराक या जो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन थी जो कि इराक के आसपास थी, मेसोपोटामिया, वहाँ के लोग जो थे वो इंडस वैली या हड़प्पाई लोगों को किस नाम से जानते थे? मेलुआ। तो ये ऑप्शन तो आप यहाँ से एलिमिनेट कर दीजिए, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। सेंट्रल एशिया से भी हमारे अच्छे खासे संबंध थे, ठीक, और अफगानिस्तान जो था उस टाइम इंडियन सबकॉन्टिनेंट में ही आता था और यहाँ पे भी एक साइट पाई गई थी। पिछली बार मैंने आप लोगों से बोला था कि कमेंट करके बताइए अफगानिस्तान में एकमात्र हड़प्पाई साइट है वह कौन सी है, ठीक। तो आज मैं आपको बता देती हूँ, वो है शोरतुगई। क्या है? शोरतुगई। शोरतुगई जो साइट है वो कहाँ पे है? अफगानिस्तान में है। तो ये तो हड़प्पाई साइट ही है, तो इसके साथ ट्रेड करने से तो कोई मतलब नहीं है, और ट्रेड होता था, ठीक है। तो ये हड़प्पाई। अब बचता है चाइना, तो सिर्फ चाइना एकमात्र ऐसा था जिसके साथ कोई ट्रेड के साक्ष्य या एविडेंसेस नहीं मिलते हैं कि चाइना के साथ हड़प्पाई जो लोग थे या जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी उसका कोई भी ट्रेड रिलेशन रहा हो। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बटन साइज सील ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन हैव द सिंबल ऑफ, जो बटन साइज सील्स होती थी, छोटी छोटी सील्स थी जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से प्राप्त होती हैं, उसमें किस चीज़ का चित्र बना हुआ था या क्या बने हुए थे उसमें?
क्या उस पर फिश बनी हुई थी, यानी मछलियाँ बनी हुई थी, ठीक, या फिर उस पर स्वास्तिक बने थे, या उस पर श्रीवास्तव बने थे, या उस पर कुछ भी नहीं बना था। तो फिश तो बनी नहीं थी। आप सबने बहुत बार सुना होगा कि हड़प्पा से स्वास्तिक के चिन्ह मिले हुए हैं, जो आज हम इस तरीके से कुछ स्वास्तिक जो बनाते हैं, इस तरीके से ये जो स्वास्तिक का चिन्ह है, इस तरीके की कोई सील्स मिली थी, तो आपका राइट आंसर होगा स्वास्तिक, ठीक। तो बटन साइज जो सील्स मिली है हड़प्पा से, उसमें किस चीज़ का सिंबल मिलेगा आपको? स्वास्तिक का मिलेगा। तो हम इसका इमेज देखते हैं किस तरीके से था। तो इस तरीके की कोई स्वास्तिक का इमेज हड़प्पा जो था, हड़प्पन सिविलाइजेशन, वहाँ से मिलता है, ठीक है। हम अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बीड मेकिंग वर्कशॉप्स आर फाउंड इन। जो बीड मेकिंग वर्कशॉप्स थी वह कहाँ पे मिलती है? तो कहाँ पे मिलती है आपको बीड मेकिंग वर्कशॉप्स? लोथल या रंगपुर में मिलती है? लोथल या रंगपुर में मिलती है, सॉरी, लोथल या चांदउदारो में मिलती है, चांदउदारो या हड़प्पा में मिलती है, हड़प्पा या कालीबंगन में मिलती है। तो बीड मेकिंग मतलब कि जो कि ज्वेलरी के रूप में जो बीड्स को यूज़ करते हैं, उस बीड की बात की जा रही है। तो जो मोती होते थे उसको बनाने के लिए लोथल और चांदउदारो, कौन? लोथल एंड चांदउदारो, ये जो दो जगह थी, यहाँ पे बीड मेकिंग का काम किया जाता था। तो आपका राइट आंसर होगा लोथल एंड चांदउदारो। हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। द मेन इंडस सिविलाइजेशन क्रॉप्स डिड नॉट इंक्लूड। इसमें से, इन चार ऑप्शंस में से कौन सी क्रॉप जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों द्वारा उगाई नहीं जाती थी, या प्रोड्यूस नहीं की जाती थी, या उनके लिए इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती थी, ठीक है। तो जो क्रॉप्स डिड नॉट इंक्लूड, ठीक, तो जो मेन क्रॉप नहीं थी कॉटन, हमने देखा था कि मेहरगढ़ और जो हड़प्पा है, हड़प्पा यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की एक साइट कौन सी? हड़प्पन सिविलाइजेशन की साइट कौन सी हमने कल देखी थी? मोहनजोदारो। मोहनजोदारो के साथ साथ कौन सी? मेहरगढ़। यहाँ पे हमको किस चीज़ के एविडेंसेस मिलते हैं? कॉटन के एविडेंसेस मिलते हैं। ये लोग उस समय पे वीट का भी यूज़ जानते थे। हमने कल देखा था बारले भी, रोपर और बनावली से कहीं हमें बारले भी मिला था, ठीक। लेकिन हमें शुगर केन के एविडेंसेस नहीं मिलते हैं, वो लोग ज़्यादा शुगर केन का यूज़ नहीं करते थे। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? शुगर केन।